अभी हम देखते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। इसका लॉजिक सर्किट देखते हैं। क्लॉक में हम इस सर्किट से एक सिंपल लाइन से अटैच कर देते हैं। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप के। जब क्लॉक 0 रहता है, जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पुराने आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक 1 रहता है, जब क्लॉक 0 रहता है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहता है। जब क्लॉक 1 रहता है तब हमारा फ्लिप फ्लॉप इनेबल रहता है। जब जे और के की वैल्यू 0 0 होती है तब नया आउटपुट पुराने आउटपुट के बराबर प्राप्त होता है। जब क्लॉक 1 रहता है, जे की वैल्यू 0 के की वैल्यू 1 होती है तो नया आउटपुट 0 प्राप्त होता है, भले ही पिछला वैल्यू कुछ भी हो जाए। जब क्लॉक की वैल्यू 1 होती है, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 होती है तो नया आउटपुट 1 प्राप्त होती है, पिछला आउटपुट भले कुछ भी हो जाए। जब क्लॉक की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 रहता है तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल सभी क्लॉकों के लिए सेम रहेगा। लॉजिक सर्किट देखते हैं।
क्लॉक को एक नोट गेट के इनपुट में दिया जाता है और जिसका आउटपुट सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। इसका सिंबल होगा ये डायग्राम से एक सिंपल लाइन से कनेक्ट किया जाता है और ये बीच में एक बबल बनाया जाता है। तो टेबल देखते हैं। नेगेटिव लेबल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक जब 0 रहता है तब फ्लिप फ्लॉप इनेबल होती है, जब क्लॉक 1 रहता है तब फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहती है। जब क्लॉक 1 है तो जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया वैल्यू पिछले आउटपुट के बराबर ही प्राप्त होगी, मतलब नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर प्राप्त होगी। जब 0 रहता है तब फ्लिप फ्लॉप इनेबल होता है, 1 रहता है तब फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहता है। जब जे और के की वैल्यू 0 0 होती है तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर प्राप्त होता है। जब क्लॉक की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 होती है तब हमेशा आउटपुट 0 प्राप्त होता है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी हो। जब क्लॉक 0 होता है, जे की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 0 होती है, नया आउटपुट हमेशा 1 प्राप्त होता है, भले पिछला आउटपुट कुछ भी हो। जब क्लॉक की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 होती है तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल सभी क्लॉकों के लिए सेम ही रहेगी। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक को जो है आरसी सर्किट से गुजारा जाता है और आरसी सर्किट के आउटपुट को जो है सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। सिंबल देखते हैं। सिंबल में
पॉजिटिव एज को जो है प्रदर्शित करने के लिए डायग्राम के ये अंदर साइड एक एज बनाया जाता है और एक सिंपल लाइन से यहाँ लाइन को अटैच किया जाता है। एक सिंपल लाइन को यहाँ अटैच किया जाता है और यहाँ क्लॉक लिख दिया जाता है। तो टेबल देखते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप में फ्लिप फ्लॉप सिर्फ पॉजिटिव गोइंग एज में ही इनेबल रहता है, बाकी और क्लॉक की स्थिति में डिसेबल रहता है। क्लॉक 0 रहता है तो जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। क्लॉक 1 रहता है तो भी जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक नेगेटिव एज प्राप्त होती है तो जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर ही होता है। जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है और जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0 होती है, तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर प्राप्त होता है। जब पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 होती है, तब आउटपुट हमेशा 0 होता है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी हो जाए। जब पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 होती है, तब आउटपुट हमेशा 1 होता है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी हो जाए। जब पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 होती है, तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल सभी क्लॉक के लिए सेम होती है। क्लॉक के लिए सबसे पहले यहाँ नॉट गेट लगाया जाता है। नॉट गेट के इनपुट में क्लॉक लिख लिया जाता है। नॉट गेट के आउटपुट को आरसी सर्किट से गुजारा जाता है और सर्किट से अटैच किया जाता है। सिंबल देखते हैं। एज को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है और नेगेटिव एज को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ बबल बनाया जाता है। ये दोनों मिलके जो है नेगेटिव एज को प्रदर्शित करते हैं। ट्रुथ टेबल देखते हैं। हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप जो है क्लॉक की नेगेटिव एज में ही इनेबल रहता है, बाकी और क्लॉक की कंडीशनों में डिसेबल रहती है। जब क्लॉक 0 रहता है तो जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक 1 रहता है तो जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है।
जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है तो जे और के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक नेगेटिव प्राप्त होती है और जे और के की वैल्यू 0 होती है तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होती है। जब नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है और जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट हमेशा 0 आता है, चाहे पिछला आउटपुट कुछ भी हो जाए। जब क्लॉक नेगेटिव एज प्राप्त होती है और जे की वैल्यू 1 के की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तब आउटपुट हमेशा 1 होती है। जब नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है और जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तब आउटपुट हमेशा 1 होती है, पिछला वैल्यू भले कुछ भी हो जाए। जब नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 होती है तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। करैक्टरिस्टिक टेबल, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल सभी क्लॉकों के लिए सेम होती है। थैंक यू।